हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, ऑसिलेशन वाले चैप्टर के क्वेश्चन चल रहे थे, उनको आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने बोला द एंगुलर वेलोसिटी एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम सिंपल पेंडुलम सॉरी इज ओमेगा एंड ए रेस्पेक्टिवली। एक सिंपल पेंडुलम है। आपको पता है सिंपल पेंडुलम क्या होता है? रस्सी से एक पत्थर को बांध दो, मान लो उसका मास m है, रस्सी की लेंथ l है, तो ये बन गया सिंपल पेंडुलम। अब इन्होंने बोला कि इसका एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा है और एम्पलीट्यूड वो आपका ए है। दो चीजें दे रखी है। तो आपसे कहा है एट डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम द मीन पोजीशन। मान लो ये इस तरह से घूम रहा है, इधर गया फिर इधर आया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा बीचों बीच से इधर एक्स डिस्टेंस पे, इसका जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा, यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी तो टी है और पोटेंशियल एनर्जी इसकी यू है। मीन पोजीशन होती है 0 पे। तो ऐसे समझो इसको कि जैसे पार्टिकल है बीचों बीच में, x इज इक्वल टू 0 होता है और वहां से x डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी t और पोटेंशियल एनर्जी u है। तो इनका रेशो बताना है, t बटे u की वैल्यू बतानी है। बड़ा आसान है, क्योंकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो x डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ये फॉर्मूले हो गए आपके। इनको दोनों को डिवाइड कर लो रेशो निकालने के लिए। ये कटा इससे, ये कटा इससे, ये कटा इससे, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी तो आ गया t और बटे पोटेंशियल एनर्जी आ गई u, और आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर। ऑप्शन चेक कर लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर। बस इन्होंने यहाँ पे ये जो ए है ये कैपिटल की जगह स्मॉल दे रखा, तो आपको वही लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट बच्चों। ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें इन्होंने दिया कंपोजिशन ऑफ 2 SHM ऑफ इक्वल टाइम पीरियड एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड विद ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई रिजल्ट इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग। देखो भाई, दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है और आपस में एक दूसरे से राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर है। तो एक हो जाएगा x की डायरेक्शन में, उसकी इक्वेशन मान लेते हैं a साइन ओमेगा, a1 साइन ओमेगा t, और दूसरा है y की डायरेक्शन में उससे परपेंडिकुलर है, राइट एंगल पे है। तो राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर, तो वो हो जाएगी a2 साइन ओमेगा t, और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है पाई, तो ओमेगा t प्लस पाई कर दो इसको, ये हो जाएगी। तो अब पूछा है इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज अलोंग, मतलब इसकी ये पार्टिकल किस इक्वेशन, अगर इन दोनों को सिंपल हार्मोनिक मोशन को आपस में, ये भी तो SHM है और ये भी SHM है, दोनों SHM को आपस में जोड़ दो, मतलब इन दोनों का कंपोजिशन कर दो। कंपोजिशन का मतलब होता है इन दोनों को आपस में एक जगह इकट्ठा कर दो। तो जो उन दोनों की मिला के इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? तो पहली इक्वेशन तो बन रही है x इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, दूसरी बन रही है तो y बन रहा है a2 साइन 180 प्लस थीटा होता है, साइन 180 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, तो साइन ओमेगा टी। अब अगर हम इनकी इक्वेशन बनाए, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं आपस में,
एक्स बटे वाई आ गया बराबर साइन ओमेगा टी से साइन ओमेगा टी कट गया, माइनस का A1 बटे A2 आ गया। तो ये इक्वेशन आ गई आपकी एक्स बटे वाई, यहां से ये आ गया एक्स बराबर माइनस का A1 बटे A2 इंटू में वाई। क्या यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, और ये क्या है, ये है पूरा कांस्टेंट c। तो जब x इज इक्वल टू सी इंटू वाई होता है या माइनस सी वाई होता है, एक ही बात है, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो ये इक्वेशन हो जाती है स्ट्रेट लाइन मोशन की, स्ट्रेट लाइन मोशन की। तो इसका मतलब यह है कि ये जो पार्टिकल है ये इस पे दो SHM लगे हुए हैं, एक x की डायरेक्शन में SHM लगा हुआ है, एक y की डायरेक्शन में SHM लगा हुआ है। तो ये किधर चलेगा, एक स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, क्योंकि इसकी जो इक्वेशन निकल के आ रही, दोनों को सॉल्व करने के बाद स्ट्रेट लाइन निकल के आ रही है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, देखते हैं इसमें क्या बोला इसने। इसमें कहा है इसने ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, एग्जीक्यूट SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब वो एक्स की डायरेक्शन में इस तरह से SHM कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एक ही लाइन में कर रहा है। मैंने इसको नीचे दिखाने की इसलिए कोशिश की ताकि आपको दिखाई दे जाए, क्योंकि एक ही लाइन में अगर दिखाऊंगा तो आपको शायद दिखाई ना दे। देखो ऐसे एक ही लाइन में कर रहा है, ये उसी लाइन में गया, फिर उसी में वापस, फिर उसी में गया, फिर उसी में वापस, इस तरीके से कर रहा है SHM। अब फोर्स SHM का कितना लगेगा, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी कोई पार्टिकल SHM करता है तो उस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। वो कितना होता है, वो होता है माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल, माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल होता है ये रीस्टोरिंग फोर्स। तो जब हम यहाँ से देखेंगे, जब भी कोई पार्टिकल SHM करेगा तो हमेशा उसका जो उस पर जो फोर्स लगेगा वो माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल आएगा। तो इसमें से कौन सा आपके लिए सही है, फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें देखो जो फोर्स है वो कितना दे रखा, माइनस का A k और k को मान लो कांस्टेंट, तो F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर हुआ वो फर्स्ट वाला आंसर हुआ। सेकंड नहीं है क्योंकि इसमें cos x आ गया, फोर्स में हमेशा क्या आएगा, माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल आएगा, माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल तो बैठ नहीं रहा है, ये e की पावर में आ गया, ये भी नहीं बैठ रहा, ये प्लस में आ रहा है A k x, तो ये फोर्स x के प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये भी गलत हो गया। हमेशा याद रखो फोर्स होता है माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल, तो ये बैठेगा आपका आंसर, A इज करेक्ट। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये आसानी से समझ में आया होगा। ठीक, चलिए प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। अब तो 5 तारीख में तो नीट का पेपर ही है, तो बढ़िया से करके जाइएगा। आप सभी के लिए मैं प्रेयर करूँगा, ठीक है, सभी लोग सेलेक्ट हों, अच्छे नंबर से पास हों, बढ़िया अपना मनपसंद कॉलेज मिले। ठीक, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो आप कर दीजिए, बाकी आपको बढ़िया कॉलेज के लिए प्रेयर मैं कर लूँगा, ठीक है ना। चलिए बाकी कल करते हैं बच्चों।